दिवाली से ठीक एक दिन पहले सभी लोग नरक चतुर्दशी या कहीं छोटी दिवाली का उत्सव मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नरक चतुर्दशी के पीछे क्या पौराणिक कथा है? नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा के बारे में। हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी की काफी मान्यता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इसलिए इस दिन लोग नरकासुर के वध पर और भगवान श्री कृष्ण की जीत पर जश्न मनाते हैं। अब ध्यान से सुन लीजिए नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा को। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस तिथि पर यमराज और नरक की कहानी बेहद ही खास है, जो कि हमेशा सुनाई जाती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में एक नरकासुर नाम का एक दानव था। दानव अपने पापों से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर ही भारी आक्रोश दिखाया करता था, चारों तरफ अत्याचार किया करता था। ऋषियों, संतों और देवी देवताओं को परेशान करके उस दानव ने रखा था। उस राक्षस ने कई राजाओं और 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था और उसे जबरदस्ती विवाह भी करना चाहता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार दानव राज नरकासुर को श्राप मिला था कि वह किसी स्त्री के हाथों से मारा जाएगा। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए कृष्ण जी ने अपने साथ सत्यभामा को लिया। भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर मुर नामक दैत्य और उसके 6 पुत्रों से सामना हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से नरकासुर राक्षस का वध कर दिया था। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि थी, इसलिए इस दिन को नरक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर से 16,000 कन्याओं को मुक्ति दिलाई थी। बाद में सभी कन्याओं के माता पिता भगवान श्री कृष्ण से विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पास पहुंचे थे। यही 16,000 कन्याएं बाद में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बनी और 8 मुख्य पटरानी भी इन्हीं में से बनी थी। आपको बता दें, नरक चतुर्दशी का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस त्योहार के पीछे कई पौराणिक कथा बताई जाती है। कृष्ण जी की कथा तो मैंने आपको सुना दी। ये सबसे प्राचीन कथा है। राक्षस नरकासुर का कृष्ण जी ने वध किया था और सभी रानियों और राजाओं को बचाया था। अब जान लेते हैं नरक चतुर्दशी से जुड़ी अन्य कथाओं के बारे में। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार नरक चतुर्दशी को यमराज से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि इस दिन यमराज अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उन्हें पापों से मुक्ति दिलाते हैं। कुछ क्षेत्रों में नरक चतुर्दशी को रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। जान लेते हैं कि नरक चतुर्दशी का महत्व क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कृष्ण जी ने इस दिन असुर से कई कन्याओं और राजाओं को बचाया था, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। अंधकार पर प्रकाश की जीत का जश्न मनाने के लिए यह त्योहार बेहद ही अच्छा माना गया है। इस दिन स्नान, दान और पूजा करने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन आप घर में दीपक जरूर जलाएं और पूजा पाठ इस दिन आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें